Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope so you are fine. Okay dear students, open your English book Fun with English at the page number 8 and mention class work date and day on the page number 8. In our last 2 or 3 lectures, maybe one lecture, we learn about the short sounds of vowel letters. Short sounds of vowel letters A, E, I, O, U. Short sounds हमने इनकी पढ़ी थी. And from yet we start the long sounds of vowel letters A, E, I, O, U. पहले हमने इनकी short sounds पढ़ी थी. अब हम आज से हमारे जो लेक्चर स्टार्ट होंगे उनमें हम इनकी लॉन्ग साउंड्स पढ़ेंगे. ठीक है. शॉर्ट साउंड्स क्या थी कि ए की साउंड थी ए, ई की भी बिल्कुल ए की तरह ही ए साउंड थी, आई की ई थी और ओ एंड यू की आ साउंड थी. अब लॉन्ग साउंड आ जाती है और लॉन्ग साउंड में आज जो हमारा टॉपिक है, आज इस वॉवल लेटर की हमने लॉन्ग साउंड पढ़नी है, वो है लेटर ए. लॉन्ग साउंड ऑफ ए. आज का हमारा टॉपिक क्या है? लॉन्ग साउंड ऑफ ए. क्योंकि सिर्फ हम पूरी ABC की शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड क्यों नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इन्हीं 5 लेटर्स की शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड क्यों पढ़ रहे हैं? तो आप कोई भी वर्ड आप सोचें, कोई भी एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसमें इन 5 लेटर्स में से कोई लेटर ना आया हो. A, E, I, O, U. इन्हें वॉवल साउंड बोला इसलिए जाता है क्योंकि लफ्ज़ की आवाज़ जो है वो इन्हीं से बनाई जाती है. ठीक है. कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें ये 5 जो लेटर्स हैं इनमें से कोई भी लेटर ना आया हो. तो इनकी अभी हम जो है वो लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे. और लॉन्ग साउंड में ए की जो लॉन्ग साउंड है उसमें 3 थिंग्स हैं, ए आई, ए वाई एंड ए ई. तो सबसे पहले हम ए आई को देखते हैं कि लॉन्ग साउंड ऑफ ए जो है वो ए ही है. ए ऐसी साउंड होती है जैसा उसका नाम है ए, वैसी उसकी साउंड है. अच्छा, ए आई, अगर ए आई इकट्ठे दोनों लेटर्स आ जाएं, ए और आई, कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें ए और आई लिखा हुआ हो, इकट्ठे आ जाएं ये दोनों, तो तब भी ये ए की साउंड, ए की लॉन्ग साउंड यानी ए की लंबी आवाज़ देते हैं. अब जैसे कि नेल में देखें, एन, ए और आई इकट्ठे आ गए और आगे क्या है? एल. तो ये नेल, ए. दोबारा से हम इसको रीड करते हैं, न, ए, ल, ए. क्या साउंड है? एल, एल. तो ए और आई इकट्ठे होके ए की लॉन्ग साउंड बन गई. ए और आई इकट्ठे हुए और ए की लॉन्ग साउंड बन गई ए. लॉन्ग साउंड ऑफ ए क्या है? ए. जो उसका नाम है वही उसकी लॉन्ग साउंड है. ठीक है. तो जब भी ए और आई इकट्ठे होंगे तो वहाँ पर ए की लॉन्ग साउंड जो है वो बोली जाएगी, जो कि है ए. जैसे कि नेल, टेल में भी देखे ए और आई इकट्ठे आए हैं तो यहाँ पे भी इसकी साउंड ए हो गई. टे, ए, ल. पेल, फ, ए, ल, पेल. रेन, र, ए, न, रेन. तो देखिए जहाँ पर भी ए आई इकट्ठा आया है वहाँ पर ए की लॉन्ग साउंड ए आई है. ठीक है. और कहाँ पर ए की लॉन्ग साउंड बोली जाती है, यानी अभी कंफ्यूज हो गया ना हम कि कहाँ पर लॉन्ग साउंड होगी, कहाँ पर शॉर्ट साउंड होगी, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हमने ए आए तो ए बोलना है और यानी लॉन्ग साउंड बोलनी है, और कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें हमने अगर ए लिखा हुआ हो तो उसकी शॉर्ट साउंड यानी ए बोलेंगे. तो इसका जो ये 3 रूल्स हैं कि अगर ए आई इकट्ठा लिखा हुआ हो तो वहाँ पर हम ए की लॉन्ग साउंड ए बोलेंगे. और अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हों जिनके दरमियान में ए आ जाए और एंड पे ई आ जाए, इकट्ठे नहीं, जैसे ए आई इकट्ठे लिखे हुए थे, इकट्ठे नहीं बल्कि ए दरमियान में आए और ई एंड पे आए, जैसे कि वर्ड बेक में BAKE. देखिए ए और ई के दरमियान में एक लेटर और है,
के, ठीक है। तो ये जो हाइफन है ये भी हमें ये बताता है कि इसके दरमियान में कोई और लेटर आ जाए, इन दोनों ए और ई के दरमियान में कोई और लेटर आ जाए तब भी उसकी साउंड ए यानी ए की लॉन्ग साउंड प्रोनाउंस की जाएगी। जैसे कि ब ए ख बेक, हम आगे बेक की तो नहीं पढ़ते ना, ई की साउंड हम नहीं पढ़ते, बस यानी खे तक हम खत्म कर देते हैं। बेक, फेक, टेप, गेम, आप गेमी तो नहीं बोलते, गेम में तो नहीं बोलते, ठीक है, गेम। तो आप देखें इन 4 एग्जाम्पल्स में, आप देखें ए और ई के दरमियान में एक एक लेटर और आया, जैसे इन दोनों में लेटर के आया, इसमें पी आया, इसमें एम आया। तो अगर ऐसे वर्ड्स हों जिनमें ए और ई दोनों लेटर्स आए हैं लेकिन ए और ई के दरमियान में कोई और लेटर आ जाए तो तब भी ए की जो साउंड है वो लॉन्ग साउंड ए साउंड बोली जाएगी। सॉरी, कौन सी साउंड बोली जाएगी? लॉन्ग साउंड ए। इसको याद रखें कि ए की 2 साउंड्स हैं, शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। शॉर्ट साउंड इज ए एंड लॉन्ग साउंड इज ए, ठीक है। एक लेटर है ए जिसकी 2 साउंड्स हैं, कौन सी? ए और ए। ए जो है वो शॉर्ट साउंड है और ए जो है वो लॉन्ग साउंड है, ठीक है। और कहाँ पर अब हमने शॉर्ट साउंड बोलनी है, कहाँ पर लॉन्ग साउंड बोलनी है, उसके लिए 3 जो है वो रूल्स हैं कि अगर ए के साथ आई आ जाए तो तब भी हम लॉन्ग साउंड बोलेंगे, अगर ए और ई के दरमियान में कोई और लेटर आ जाए तब भी हम लॉन्ग साउंड बोलेंगे, और अगर ए और वाई इकट्ठा आ जाए, ए और वाई इकट्ठा आ जाए तो तब भी हम इनकी लॉन्ग साउंड ए बोलेंगे। जैसे स्प्रे, स्प्रे ए, सप्र ए, ट्रेटर ए, प्ले पिल ए, प्रेपर ए। तो देखिए ए साउंड है। तो अगर 3 रूल्स अभी हमने कौन से सीखे कि अगर ए और आई इकट्ठे हो जाएं तो भी ए की लॉन्ग साउंड ए बोली जाएगी, अगर ए और ई एक ही वर्ड में आ जाए लेकिन उनके दरमियान में कोई और लेटर आ जाए तो तब भी ए की लॉन्ग साउंड बोली जाएगी, और अगर ए और वाई इकट्ठे आ जाएं किसी भी वर्ड में तो तब भी ए की लॉन्ग साउंड ए बोली जाएगी, ठीक है। तब हम वहाँ पर ए के साउंड ए नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सबके स्कूल में स्टाफ रूम होता है, तो स्टाफ देखिए STAFF, अब देखिए इधर ए अकेला आया है इस वर्ड में, जैसे कि स्टाफ है STAFF, तो यहाँ पे ए क्या है? एक सिंगल लेटर है, इसके साथ ना आई है, ना इसके एंड पे ई है, ना इसके साथ वाई है, तो यहाँ पर हम ए की शॉर्ट साउंड बोलते हैं, स्टाफ रूम, ठीक है। लेकिन अगर जैसे देखें नेल में ए आई इकट्ठा आ गया तो हमने ए की लॉन्ग साउंड ए बोली, नेल। फेक, जैसे देखें ए और ई के दरमियान में एक लेटर आ गया तो हमने बेक, ए साउंड बोली, ख बोला, और अगर ए वाई इकट्ठा आ गया जैसे स्प्रे में तो हमने तब भी ए की लॉन्ग साउंड बोली। तो होप सो कि आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि ए की लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड में क्या डिफरेंस है। तो चले आए अब हम अपने क्लास वर्क की तरफ चलते हैं। क्लास वर्क के लिए अपनी फन विद इंग्लिश वर्कबुक ओपन करें, और वर्कबुक में आज हम जो सॉल्व करेंगे वो है हमारी एक्टिविटी नंबर तो नहीं है, पेज नंबर यहाँ पे मेंशन है, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 आज हम अपने क्लास वर्क में करेंगे। तो इसके ऊपर डेट, डे एंड क्लास वर्क मेंशन करें और फिर हम अपना आज का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज के काम में हमारा क्या है कि राइट 2 मोर लॉन्ग ए, जिनमें ए आई और ए वाई वर्ड्स आए हों, साउंड वर्ड्स। यानी यहाँ पर देखो उसने क्या कहा है कि यहाँ पर वो सारे वर्ड्स दिए गए हैं। हमने 3 रूल्स पढ़े थे, ए आई ए वाई आ जाए या ए और ई के दरमियान में कोई और लेटर आ जाए तो तब ए की लॉन्ग साउंड ए बोली जाती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि लॉन्ग साउंड लिखें, लेकिन वो वाले वर्ड्स सिर्फ लिखने हैं जिनके एंड पे ए वाई या ए आई आ जाता है। जैसे देखें इसमें ए वाई, इसमें भी ए वाई, इसमें भी ए वाई, और यहाँ पर ए आई और ए आई है। तो अब हमने इनको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे है प्ले, तो प्ले में
की जगह पे प्ले के साथ हम वे लिख देंगे, वे। तो देखें वे में भी ए वाई आया है और ए की लॉन्ग साउंड ए यूज हुई है, व ए, ठीक है। उसके बाद स्टे, एस टी ए वाई। तो अब देखें यहाँ पे ए वाई आ गया है, तो यहाँ पे भी ए की लॉन्ग साउंड यूज होगी, स्टे, स्टे, सेट ए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड प्रे। तो प्रे के साथ हम स्प्रे लिख रहे हैं, एस पी आर ए वाई, स्प्रे, ए वाई आया है तो ए साउंड है, स्प्र ए, ठीक है। उसके बाद है ट्रे, टी आर ए वाई। इन दोनों वर्ड्स को बुक पे मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है हे। तो अब इसके साथ हम जो वर्ड लिख रहे हैं वो है डे, डी ए वाई, डे, ए साउंड आ गई, ए वाई है तो। उसके बाद ले लिख लें, में लिख लें, एल ए वाई, ले, ल ए, इसमें भी ए साउंड आ रही है। नेक्स्ट हम हाल चलते हैं हम रेन पे। रेन के साथ जो हमने वर्ड्स लिखे वो है ट्रेन, टी आर ए आई एन, तो टर एन, ए साउंड आ गया इसमें भी। नेक्स्ट है जी चेन, ची एच ए आई एन, च एन, ए साउंड आ गया इसमें भी। नेक्स्ट है मेन। तो मेन के साथ हम लिखेंगे गेन, जी ए आई एन, ग ए न, ए साउंड है इसमें भी। नेक्स्ट है एक कंट्री का नाम हम लिख लेते हैं जी, स्पेन, एस पी ए आई एन, ए न, ए साउंड आ गया इसमें भी। नेक्स्ट है पेन। तो इसके साथ हम लिख देते हैं स्टेन, एस टी ए आई एन, स्टेन, स्ट ए न, ए साउंड है इसमें भी। नेक्स्ट है जी व ए न। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट हमारी एक्टिविटी है इसी पेज पर वो है कि राइट सेंटेंसेस ऑफ एनी टू वर्ड्स फ्रॉम अबव, के जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनमें से कोई से भी दो वर्ड लेकर उनमें उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। उनको सेंटेंस में, यानी कि वर्ड हैं, हमने इनसे क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि पहले से आपको बताया गया है कि वर्ड यानी जितने भी इंग्लिश लेटर्स होते हैं हमारे पास ए से लेकर जेड तक 26 जो लेटर्स हैं उनको मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि वे एक वर्ड है तो डब्ल्यू एक लेटर था, ए एक लेटर था, वाई एक और लेटर था, यानी ये 3 लेटर्स मिले तो हमने एक वर्ड वे बना दिया। अब वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इनमें से एक वर्ड मैं ले लेती हूँ जी प्ले, और दूसरा वर्ड ले लेते हैं हम पेन। फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ले लेते हैं और इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो पहला हम प्ले का सेंटेंस बनाते हैं, पी एल ए वाई, और इसका हम सेंटेंस जो बनाएंगे वो होगा जी आई लाइक, एल आई के ई, लाइक, आई लाइक to play। कि मुझे खेलना पसंद है। तो ये देखें 1 2 3 4 वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पेन, पी ए आई एन, पेन। तो ये देखें 4 लेटर्स को मिलाकर एक वर्ड बना, पेन यानी दर्द, तकलीफ। और अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे टॉम, टॉम एंड जेरी जो आप कार्टून देखते हैं, तो टॉम इज इन पेन, पी ए आई एन, पेन। तो देखें 1 2 3 4 अगेन 4 वर्ड्स को मिला के 4 लेटर्स को मिलाकर हमने एक वर्ड बनाया था और फिर 4 वर्ड्स को मिलाकर हमने एक सेंटेंस बना दिया। तो होप्स हो कि आपको ए के लॉन्ग साउंड की भी समझ आ गई होगी और कैसे हम वर्ड्स बनाते हैं और कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं उनकी भी समझ आ गई होगी। तो ये तो था आपका क्लास वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ।
तो जल्दी से आप सब लोग अपनी इंग्लिश की नोटबुक ओपन कर लें। इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर जो हमारा आज का होमवर्क होगा वो आपने नोटबुक इस तरह से रेडी करनी है कि डेट एंड डे एंड होमवर्क मेंशन करने के बाद आपने लिखना है लॉन्ग ए साउंड वर्ड्स, कि वो वाले वर्ड्स जिनमें ए की लॉन्ग साउंड इस्तेमाल हुई है। और ए की लॉन्ग साउंड कब कब होती है? जब ए आई इकट्ठा आ जाए, जब ए वाई इकट्ठा आ जाए, जब ए या ई के दरमियान में कोई लेटर्स आ जाए। तो आपने इसी तरह इनको ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जैसे कि अभी हमने एक लिखा, लेकिन बुक और एक्टिविटी वाले वर्ड्स को छोड़कर आपने कोई और वर्ड लिखना है। तो जैसे कि एम ए है, ए वाई है, तो इसमें हम एक वर्ड लिख लेते हैं मे, एम ए वाई, मे। तो मे में देखें ए वाई है तो हम ए की साउंड दे रहे हैं। तो इसी तरह आपने ऐसे वर्ड जिनमें ए आई आता है और ए की साउंड देते हैं, और ए ई के दरम्यान में कोई और लेटर आता है और ए की साउंड देता है, वो आपने लेटर्स लिखने हैं। कोशिश करें कि वो जो है एटलीस्ट 5 वर्ड्स होने चाहिए ईच रूल के साथ, कि हर ए आई वाले 5 वर्ड्स हों, ए वाई वाले और ए ई वाले भी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।